हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। 280 रुपए का ये शेयर है और काफ़ी बड़ा राइज हमने देखा है वेदांता में। और सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ी तेजी वेदांता लिमिटेड में आई थी, लेकिन बाद में जब क्लैरिफिकेशन हुआ कि भैया दोनों ही अलग कंपनियां होगी, इसका फायदा वेदांता लिमिटेड को कभी भी नहीं होने वाला है। जो सेमीकंडक्टर का जो अलग से सेटअप हुआ है इनका पूरा का पूरा बिजनेस, उसका किसी भी तरीके से कोई रिलेशन वेदांता लिमिटेड के साथ नहीं होगा। बाद में एक क्लैरिफिकेशन जब आया तब शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो एक 280 के आसपास ये एक स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि खरीदारी के मौके लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता में है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 280 रुपए का शेयर है वेदांता का। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5.5% का ग्रोथ है। 250 रुपए का था, बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, 300 तक गया, वापस टूट कर भी नीचे बिखर रहा है। और अगेन मैं कहूंगा कि अगर ये टूटेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। एक साल का अगर आप ग्राफ देख लो तो यहाँ पे शेयर 200 रुपए के आसपास था और यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी। तब मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस सेटअप हो रहा है, शायद फायदा इसको इसको मतलब शायद उसका फायदा इसको मिल सकता है। उसके बाद एक तेजी भी आई, लेकिन जैसे ही खबर आई कि इसका फायदा इसको नहीं मिलने वाला है, मैंने फौरन आपको अपडेट भी किया था कि ये अब आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और ये टूटा भी था वहां से। अब दोबारा तेजी पकड़ी जरूर है। वीडियो में हम इस लेवल के बारे में बात करेंगे कि खरीदारी के मौके बनेंगे तो कौन से लेवल पर बन रहे हैं यहाँ पर। देखो, वेदांता में अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में खबर भी आई थी जिसकी चलते शेयर में तेजी थी कि वेदांता हिंदाल्को नाल्को के शेयर में तेजी आई थी, क्योंकि यूएस जो है वो रशियन एल्यूमिनियम को बैन करने का प्लान कर रहा है। इसी वजह से अगर आप देखो तो 1.5 to 3% ज्यादा खुले थे एल्यूमिनियम प्राइसेस लंदन मेटल एक्सचेंज में, क्योंकि यूएस जो है वो कंसिडर कर रहा है कि रशियन एल्यूमिनियम को वो बैन कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर रशियन एल्यूमिनियम को वो बैन करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो वो लेकर आएंगे ना। तो भाई साहब, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए ज़रूर है, और काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर जो है एल्यूमिनियम के वो इंडिया में बैठे हुए हैं अपने, ठीक है, जिसमें वेदांता भी है, जिसमें नाल्को भी है, जिसमें अगर हम बात करें तो हिंदाल्को भी है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं और कहीं ना कहीं इनको आने वाले दौर में लॉन्ग टर्म में इसका फायदा भी मिलने वाला है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं रशिया को लेकर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो यूएस है वो दिक्कत मतलब इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। हालांकि बहुत पहले से ही था ये, लेकिन अभी ये खुल के सामने आ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो इंडियन पर्सपेक्टिव से कुछ इंडियन कंपनी के लिए कह सकते हैं कि शायद ये चीजें बेहतर हो सकती है। यहां पर वेदांता को लेकर अगर आप देखें तो भाई साहब लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 53 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी प्रॉफिट पर बैठी हुई है, अच्छे प्रॉफिट पर बैठी हुई है। जून क्वार्टर में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 4,421 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया था। और जहां तक बात करें रेवेन्यू की तो वो भी तकरीबन 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। कंपनी के अच्छे रेवेन्यू है, कंपनी के अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो बेहतर चीज है। वेदांता को लेकर अगर हम देखेंगे तो भैया शेयर होल्डिंग के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे और डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे कि भैया भर भर के इसने डिविडेंड पे किया है पिछले 2-3 सालों में, उससे पहले भी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डिविडेंड की तरफ, क्योंकि भैया 2022 में भर भर के पे किया है इसने डिविडेंड। पहले पे किया 13 रुपए का, फिर 31 रुपए 50 पैसे, फिर 19 रुपए 50 पैसे। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने डिविडेंड भी जो पे किया है ना, उसका कहीं ना कहीं जो बड़ा फायदा हुआ है वो कंपनी को ही हुआ है, प्रमोटर्स को ही हुआ है, क्योंकि ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर के पास ही होती है। यहाँ पर यह है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अगर वो डिविडेंड अनाउंस करता है तो कहीं ना कहीं प्रमोटर की जेब में वो पैसा आता है। और यही वजह भी है कि डिविडेंड बड़े अनाउंस किए हैं। 2021 में भी कई बड़े डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं ये, और मतलब पे किया है इसने। 2021 में देखिए तो 2 बार पे किया था, 18 रुपए 50 पैसे का और 13 रुपए 50 पैसे का। 2020 में इसने 3 रुपए 90 पैसे और 9.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था। 2019 में 1 रुपए 85 पैसे का था। 2018 में 21 रुपए 20 पैसे और 17 रुपए का डिविडेंड पे किया था। मतलब भारी भरकम डिविडेंड ये अब तक पे कर रहा है, हर साल इसने पे किया है। हालांकि 2017 से ये डिविडेंड में काफी बड़े पैमाने पर काफी बड़ा डिविडेंड 2017 के बाद इसने पे करना शुरू किया है। वेदांता में अगर आप देखोगे
तो रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं। रेवेन्यू जो 88,000 करोड़ के थे वो 1,32,700 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिले, और जो प्रॉफिट अगर आप देखो तो उसने तो भैया रॉकेट की तरह आंधी पकड़ी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो लॉस हुआ था 4,745 करोड़ का, वो कन्वर्ट हो गया 15,000 करोड़ के मुनाफे में 2021 में, और 22 में ये 23,800 करोड़ तक चला गया इनका प्रॉफिट। मतलब कि भाई साहब बहुत तेजी से प्रॉफिट इनके ग्रो हुए हैं। और अभी भी अगर आप देखें, हालांकि 2023 में हो सकता है कि शायद इनके प्रॉफिट कम नजर आए, क्योंकि पहले क्वार्टर में 4,400 करोड़ का मुनाफा हुआ है एवरेज, जो कि कम है 23,000 से। लेकिन देखना होगा आने वाले 3 क्वार्टर में कि क्या सिचुएशन रहेगी। जहां तक इनके रिजल्ट्स की बात है तो भैया 3 दिन बचे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स भी आने वाले। 28 अक्टूबर को वेदांता का रिजल्ट्स आने वाला है, तो तारीख आप याद रखना कि भैया क्या हो सकता है। बड़े धमाके भी हो सकते हैं यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही। रिजल्ट्स पे काफी ज्यादा चीजें टिकी हुई है। एक चीज हमें देखने को मिलती है कि नतीजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। नतीजे अच्छे आ जाए तब तो भैया डेफिनेटली शेयर भागता है, लेकिन अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए इम्पैक्ट रहता है, और ऐसे में खरीदारी के मौके बनेंगे अगर ये शेयर टूटेगा। वेदांता के लिए मुझे जो बाइंग लेवल पसंद आता है वो 280 का पसंद नहीं है, मुझे 250 रुपए के नीचे का लेवल पसंद आता है अभी के लिए। वेदांता में खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग, या सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, डिविडेंड भर भर के पे किया है, अभी भी देखो सस्ता है, 5.53 का पी है, जो सेक्टर पी 13 से तो कम ही है। और 75% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 69.69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग तो गिरवी पड़ी है। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है, लेकिन सभी की सभी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। 2.10% म्यूचुअल फंड, 9.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.68 एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 10.07% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.03% की होल्डिंग अभी के लिए देखने को मिल रही है। देखो वेदांता मैं मानता हूं कि 3 दिन के बाद बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पहला क्वार्टर मेरे हिसाब से एवरेज था, ना ही अच्छा था ना ही बुरा था। फाइनेंशियल 2023 का पहला क्वार्टर एवरेज था, ना ही अच्छा था ना ही बुरा था। लेकिन इस बार का कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी था और भी कई सारी चीजें देखने को हमें मिली थी। क्या इंपैक्ट होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो, ठीक है। वेदांता में फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको नतीजे का इंतजार करना चाहिए। 3 दिन ही बचे, ज्यादा कुछ दिन नहीं है, 3 दिन ही बचे, तो आप इंतजार कर सकते हो। रिजल्ट्स देखिए, फिर फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन इस बीच अगर ये शेयर 250 रुपए के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐड करिएगा, ये सोच के ऐड करिए कि अगर बाजार में कुछ ऐसा हो जाता है, ग्लोबली कुछ ऐसी इवेंट हो गई जिससे अगर बाजार टूटता है तो नीचे के लेवल पर आपको एवरेज करने के मौके भी मिलने चाहिए। तो इसीलिए अगर आप ऐड भी करो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही ऐड करना। वेदांता मुझे खराब कंपनी नहीं लगती है। सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस सेटअप किया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि अभी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको बुला रही कि भैया हमारे वहां पर भी आओ, हमारे वहां पर भी आओ। तो ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर वाला सेटअप ना कर लेकिन बाकी बिजनेस वो सेटअप कर सकते हैं। उस तरीके का अब वर्ड ऑफ माउथ बन चुका है उनके लिए। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट अब इनको अप्रोच भी कर सकती है आने वाले दिनों में। तो वेदांता मैं मानता हूं कि हाँ कंपनी अभी के लिए आने वाले दौर में जो बाकी मेटल है इनकी, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कई सारी मेटल है, तो उसको लेकर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर अग्रेसिवली भी आगे बढ़ सकती है। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 250 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है। और डी लिस्टिंग की भी मैं अगर यहाँ पर बात कर दूं तो भैया अभी तक कोई अपडेट नहीं है डी लिस्टिंग को लेकर, और अभी के लिए हम यही मान के चलते हैं कि कंपनी डी लिस्ट नहीं होने वाली है। अगर कोई ऐसे अपडेट आती है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी चर्चा तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए उसके बारे में सोचना भी जल्दबाजी होगी। तो वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।